हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर जो हमारे एग्ज़ाम्स में ये बड़े क्वेश्चनों में 10 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है। नाउ लेट अस सी के ये होता क्या है। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या चीज़ है। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो हम यूज़ करते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अननोन किसी भी सर्किट में कोई अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हम इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, इसका अगर सर्किट समझ के देखें, आप डायग्राम पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो इसमें 4 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। वन इज कॉल्ड P, Q, R एंड X। अब इनमें ये खास बात है कि P और Q को हम फिक्स रखते हैं, R वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और X है जो इसको हमने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमने ढूंढनी है। सो इसको करते कैसे हैं, पहले इसका सर्किट डायग्राम समझ लीजिए। सपोज इसमें A, B, C और D ये कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं जिनमें ये 4 रेजिस्टेंसेस लगे हैं। B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ये की है, की मीन्स K2 की, दिस इज की 1 की। इसको बंद करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। नाउ लेट अस सी कि इसको हमने करना कहता है, ये काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। एक्चुअली में व्हेन यू डू दिस व्हीटस्टोन ब्रिज तो आपको एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए आपको एक प्रिंसिपल पे काम करना है कि इसको हमने बैलेंस करना है। अब ये ब्रिज बैलेंस कैसे हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 4 रेजिस्टेंसेस लगे हैं, 2 फिक्स हैं, एक वेरिएबल है, एक की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब दिस ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन ऑन क्लोजिंग द की K2। वो कह रहा है कि अगर हम K2 को बंद भी कर दें और ये G में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, G में डिफ्लेक्शन कब नहीं होगी, जब ये IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ये ब्रिज को बैलेंस माना जाएगा। तो ये इसकी प्री कंडीशन है, ये इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसको हम नल पॉइंट भी कहते हैं। सो दोबारा से बता रहा हूं, ये ब्रिज बैलेंस कब होगा, ये ब्रिज बैलेंस तब होगा जब हम K2 को बंद कर देंगे, बंद करने के बावजूद यहां पे कोई डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि IG की वैल्यू क्या हो जाए, 0। उस केस में हम ये कहेंगे कि दिस इज बैलेंस्ड ब्रिज। अब ये तो हमने कंडीशन बता दी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमने X की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, जो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि अननोन रेजिस्टेंस है। नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ X। सो इसके लिए हमें किरचॉफ का दूसरा लॉ जो है वो हमें यूज करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ ये कहता था कि जितने भी किसी लूप में, किसी सर्किट में वोल्टेजेस या EMF होंगे, उनका जो सम है दैट शुड बी 0। सो लेट अस चेक दिस इन लूप ABDA। तो पहली कंसिडर द लूप ABDA। इस डायग्राम में आप एक लूप कंसिडर करिए A, B, D एंड A। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएंगे। अब करना कैसे है, जब मैं A से B जा रहा हूं तो मेरे को कोई वोल्टेज मिल रही है जी, कोई EMF दिख रही है रास्ते में, यस। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR। तो इस ब्रांच में करंट कितना है I और R कितना है P। तो मैंने यहां पे लिख लिया I1 इंटू P, दैट इज I1P। प्लस अगर मैं करूं, अब B से D तक जाना है, इस केस में कौन सा करंट और रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें, IG इंटू G। तो ये हमें इसके केस में रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब D से A जाते हुए मेरे को नेगेटिव साइन लगाना है, यहां पे पॉजिटिव नहीं लगाना। बिकॉज इसका रीजन क्या है, बड़ा अच्छा है। मेरा लूप का रास्ता है D से A जाने का, बट करंट मेरे को मिल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आने की वजह से यहां पे मैं प्लस नहीं लगाऊंगा, यहां पे मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगा। बाकी प्रोसेस वही है, ये करंट है मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टेंस I माइनस I1 इंटू R, और इन तीनों का सम क्या होना चाहिए बेटा, 0। ये कौन कहता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है। आई होप दिस विल मेक यू क्लियर।
हमने पहला लूप लगाया ए बी डी ए, उसमें हमने किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाया और उसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो हमारे पास ये आ चुकी है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी कंसिडर द सेकंड लूप। अब दूसरा लूप कौन सा लेंगे, बी सी डी बी। बी सी डी बी अगर हम लेंगे तो होगा क्या, आप फिर वही प्रोसेस लगाएंगे, टोटल जो वोल्टेजेस हैं उनका सम जीरो करना है। सो I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, पहले ये करंट आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस अब ये इस तरफ आ रहा है, हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट ऊपर को आ रहा है, अगेन यू विल यूज नेगेटिव साइन, तो माइनस आई वन प्लस जी इंटू एक्स। फिर हमने ऊपर को जाना है, अगेन यू हैव टू पुट नेगेटिव साइन, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू 0। अगेन हमने किरचॉफ का दूसरा लॉ का प्रयोग किया और हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। नाउ अब हम जानते हैं कि अगर ये ब्रिज बैलेंस हो जाए तो उसके लिए आई जी को 0 होना पड़ेगा। आई जी को हम 0 पुट करेंगे किसमें, पुट आई जी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में अगर मैं आई जी की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो जहां जहां पे आई जी है उसको 0 करने के बाद मेरी इक्वेशन नंबर 3 और 4 किस तरह से दिखेंगी, इट शुड बी I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू X। लेट दिस इक्वेशन बी 3 एंड 4। इसका अगला स्टेप क्या करना है, हमें 3 को 4 से डिवाइड करना है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो कट कटा के हमारे पास जो आंसर आएगा, I1 से I1, I माइनस I1 से ये, तो वी विल गेट दिस कंडीशन P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स। अब मेरा काम क्या था, मेरा काम था X इज इक्वल टू R क्यू बाई P। सो X इज इक्वल टू R क्यू बाई P। इसकी वजह से मेरा जो ब्रिज है वो उसने मेरे को अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी है। सो दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व इट आउट। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। चैनल पे आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।